Alright guys, welcome to the top 5 Modi of this week and remember we love and respect our Prime Minister. वो बातें हैं जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता, तो हम कोशिश करते हैं एक अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन, शेयर द वीडियो तो करना. Okay, now this tweet is going viral. It's tweeted by the AAP नेता Mr. Sanjay Singh on 6th August 2021. And और देखो अन्न महोत्सव चल रहा है. This dance was going on, and if you look at closely, there is a picture of Mr. Modi and Mr. Yogi both. मतलब अन्न महोत्सव अगर नॉर्मल समझा जाए तो भूखे को भोजन देना, ये क्या हो रहा है ये? Last week's most heated debate was this name-changing thing. ने उनका नाम हटा के इनका नाम रख क्यों कर दिया? फिर एक और डिबेट हुई कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों रखा है, मिल्खा सिंह क्यों नहीं कर देते? Hold on for a second. If people are stressing upon cricket because it's a cricket stadium, there are so many options, so many great players from Gujarat. महाराजा रंजीत सिंह, दिलीप सिंह, सैयद मुश्ताक अली, सलीम दुरानी, और एक और बहुत चीज फेमस है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में कि एक एंड है अडानी एंड, दूसरा एंड है अंबानी एंड. खैर उससे हम बात नहीं कर रहे, पर अगर क्रिकेट स्टेडियम का नाम ही देना है तो फिर चचा क्यों? अब नए क्रिकेटर्स कितने सारे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, पार्थिव पटेल, पर नहीं, चचा अपना ही रखेंगे, बाकी सबका बदल देंगे. इरफान पठान ने तो ट्वीट भी किया है कि उम्मीद है आगे से खेल के स्टेडियम का नाम खिलाड़ी पर ही होगा. Leave all these debates. We did good in Olympics. Just hold on for a second. देखो जी, एक खिलाड़ी को दूसरा खिलाड़ी ही मोटिवेट करता है उस खेल को ज्वाइन करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए. इसलिए क्रिकेट इतना सक्सेसफुल है बिकॉज वी हैड सच ग्रेट आइडल्स. अब सवाल ये उठता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खेल खेलें और हमारे देश के खेल का स्तर ऊपर जाए. उसके लिए सबसे अच्छा ये कि सारे राजनेताओं के नाम हटा दो और सब खिलाड़ियों के नाम पे रख दो, ना इस दल का ना उस दल का, सिर्फ और सिर्फ खेल. सही है. ओके गाइस, नाउ दिस इज समथिंग रियली सीरियस. इट वाज रियली पेनफुल. ये दिल्ली में हुआ वो बहुत दुखदाई है. दिल्ली कैंट थाना इलाके के पुराने नांगल में एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या के मामले पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वहां पर धरना भी शुरू हो गया. इन दैट काइंड ऑफ एन इशू नो पॉलिटिक्स रिक्वायर्ड एट ऑल. नो. भारत के हर एक नागरिक को मिलकर आवाज उठानी चाहिए और उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए. सब देखते हैं कि विमेन पावर है. स्मृति ईरानी जी सिंबल है, हमेशा ये आवाज उठाती है, टॉक्स अबाउट वुमेन पावर एवरी डैम टाइम. बट वेयर इज शी व्हेन दिस हैपेंड? बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई और बिना माँ बाप के जानकारी के उसका जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया. क्या ये राजनीति मानवता पे हावी हो गई है? हम मानव ही नहीं रहे, एक दूसरे का दर्द ही नहीं समझ रहे. पेट्रोल प्राइसेस पे चलो आप नहीं बोल रहे, मत बोलो, पर ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर तो आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए. उस समय पार्टी नहीं होती. सो पीपल आर सेइंग ऑन दिस इशू शी शुड कम अप एंड से समथिंग, बट शी डिडंट. नहीं करो, तुम नहीं करो, सीएम डीएम के बस का कुछ नहीं. Okay guys, now finally Olympic is over and now Chacha has some time. You know, he was busy watching Olympics, if you remember. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. It's really good that he is encouraging our players, but महंगाई भी एक मुद्दा है. बेरोजगार लोग हो रहे हैं. मतलब पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े पर इतने क्यों हैं? I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है. इन सब के सवालों के जवाब देना चाहिए. And it was men's hockey semi-final. He was watching it and he tweeted about it. यहाँ तक की बात तो हम सबको पता है. फिर लोगों ने कहा कि आप क्यों देख रहे हो, हार गए हम लोग. नहीं. But we love and respect our Prime Minister. इसके आगे की कहानी सुनो. मनोज तिवारी जी, मैं ऑमलेट खाऊंगा. पहले तो गाना लगाओ सर का. फटाफट खोल के दिखाओ. Actually he went emotional on that. फटाफट खोल के दिखा. उन्होंने फटाफट खोल के अपने इमोशंस दिखा दिए. और क्या भावुक ट्वीट लिखा कि सर आप तो कमाल है, आप हॉकी का मैच देख रहे हैं. वाह, आपने पूरा मैच देखा, ये भी खास है भारत के खेल के भविष्य के लिए. आप मैच के दौरान कई भावनाओं से गुजरे होंगे, कभी खुशी की हुंकार भी निकली होगी, कभी ढांढस रखने के क्रम में आंख छलक भी आई होगी. और बिल्कुल होता है ये मनोज तिवारी जी, हमारी भी आंखों से आंसू चल के जब आपका ये गाना देखा था. I mean, someone should go to Mr. Manoj Tiwari and play this song.
हर नौकरी न मिलल मनु चाट भैले बाबूजी। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। Anyway, let's continue with the tweet. आपने मैच के 1 सेकंड बाद खिलाड़ी के लिए एसएमएस कर दिया, ये भी इशारा है बेहतर भारत का। और आपने देश के बेरोजगारों के लिए एसएमएस तो छोड़ो, एक बात भी नहीं कही, बस गाना गा के पॉलिटिक्स में आ गए। ये एक इशारा अच्छा नहीं है बेहतर भारत के लिए। मैं ऑमलेट खाऊंगा। गाना ही प्ले कर देते फोन करके या ट्वीट कर देते तो थोड़ा समझ में आता कि बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या हो गई है। आलम यह है कि जनवरी से मई तक 2,53,00,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन नहीं, वही चल रहा है कि सर आप महान है, आप हॉकी का मैच देख रहे हैं। You know guys, Olympic is over. We did really wonderful, but somehow our politicians were busy taking credits. चेयर इंडिया में मोदी जी दिखते ही हम बता चुके हैं। विजय गोयल जी ने भी एक पिक्चर लगा दी कि देखो मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। समझने की कोशिश करो, ये क्रेडिट लेने का जो चस्का है ना, ये वैक्सीन से शुरू होके ओलंपिक से जाके आप गरीब कल्याण योजना तक पहुंच गया है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। मतलब बोरों पे भी मोदी जी की फोटो है। सो यार, दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ ब्रांडिंग इज गोइंग ऑन एंड दीज पिक्चर्स आर गोइंग वायरल। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। You know, if you open this packet, some things are coming here. Okay guys, now I'm not joking. Our dear Prime Minister were calling so many athletes and so many people last week. He called us. Shut up! No, seriously. अरे फोन आया था सच में, बेरोजगारी की कसम। Wait guys, I got a call. नमस्ते। Hello? मेरे तक आवाज आ रही है? You know guys, we got some old archive videos for you and they are old videos but they are still gold. I mean this video of Yogi Adityanath, I mean what a comparison. बिल बढ़ गए हैं, हजारों में अब बिल आते हैं, उसके लिए क्या आप एकदम सरकार क्या करेगी? किसान पहले डीजल चला करके 25-26 रुपए पर यूनिट बिजली खर्च करता था, डीजल के माध्यम से 25-26 रुपए पर यूनिट उसे पड़ता था। आज 80 रुपए पर यूनिट उसे हम बिजली दे रहे हैं। क्या बोले, मैं समझा नहीं। आज 80 रुपए पर यूनिट उसे हम बिजली दे रहे हैं। तो इतना अंतर आया है, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन ही देखने को मिला। और ये तो कमाल का है, मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सुनो तो सही। आज हम बॉयकॉट चैनल में लगे ऐसी की तैसी चीनियों की, लेकिन कोई एक किसी समय चीनियों से मदद मांग रहा था टू विन द ओलंपिक मेडल। मुझे चीन की मदद चाहिए। It was an old speech of Mr. Modi, but it was really entertaining. Just listen to it. स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को चाइना की यूनिवर्सिटीज के साथ जोड़ करके हम इंटरनेशनल लेवल से हमारे स्पोर्ट क्षेत्र को कैसे विकसित करें। Okay, guys, this is Modi #1, and actually Olympics are over now. And here is something we want to discuss. नीरज चोपड़ा जावलिन में गोल्ड जीत चुके हैं। बहुत बातें चली, बहुत प्रेज हुआ है। नीरज चोपड़ा जी ने हमें सच में प्राउड फील किया है। हम तो कहते हैं इफ लाइफ गिव्स यू चोपड़ा, मेक इट नीरज, नॉट टू दैट। No, really, we proud of him. And one more guy who came across, his name is Bajrang Punia. He won the bronze. कुश्ती में बजरंग पुनिया को कांस्य पदक मिल गया है। These two athletes, yes. दोनों से चचा ने बातें की और मेडल जीतने के तुरंत बाद फोन लगाया कि हाँ धीरज जी नमस्ते। अच्छा रहा। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। खैर वो अलग बात है, पर ये दोनों किसान पुत्र हैं और बहुत सारी बातें हुई कि देखो किसान पुत्रों ने हमारे देश को गौरवान्वित किया है, लेकिन वही किसान अभी बॉर्डर पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार सब कर रही है, लेकिन किसानों की मांग को लेकर चर्चा और बातचीत के नाम पर समाधान नहीं कर रही है। बजरंग पुनिया जी, इन्होंने तो एक ट्वीट भी लिखा है, क्या मोदी जी ने वो नहीं पढ़ा? किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, किसानों को मत रोकिए। देश के अन्नदाता को अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है। बल प्रयोग से कभी किसी की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। अपनी पीढ़ियों के भविष्य को बचाने सड़क पर उतरे किसानों की बात सुने सरकार। जय किसान। So the point if Mr. Modi is talking about and tweeting about them, Narendra Modi in fact spoke to Bajrang Punia and congratulated him on winning bronze medal. about their success, about their glory, तो जब मोदी जी इन दो किसान पुत्रों से बात कर सकते तो कितने किसान पुत्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेनी चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूं, मैं उन किसानों के साथ हूं जो हमारे अन्नदाता है, जो कई बार मोदी जी की पार्टी के लोग उनको
मवाली है वो। So yeah, there was the question people are raising on the social media and everywhere. So he should think about it. Thank you so much for watching this, guys. तो अपना ध्यान रखिएगा और उन खिलाड़ियों ने जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया है, देश का नाम ऊंचा किया है, ओलंपिक खत्म हो जाने के बाद उनको भूल मत जाना। ऐसे नहीं कि बस हो एंड देन अगेन लग गए क्रिकेट में। सर ये तो गोल्ड है। Enjoyment is concerned, you can find everything on news channels except news. मतलब राज कुंद्रा का केस है, ठीक है, पर उसको जो खींचा है गोदी मीडिया ने, ओ हो, मतलब हद कर दी। और मतलब न्यूज के नाम पे ये क्या पॉन दिखा रहे हैं। She alleges she was promised 50% profit, which was never given. और कैन यू बिलीव दिस पिक्चर? यस, इट वॉज ऑन अ न्यूज चैनल। मतलब जर्नलिज्म की तो उन लोगों ने पुंगी बना के रख दी है। यही पिक्चर्स फुल स्क्रीन पे चल रहे हैं। राज कुंद्रा का मामले को ऐसे निपटाया जा रहा है। 1 2 3 Okay guys, every time we are rectifying the mistakes of Godi media. This time Godi is rectifying Godi itself. वैसे तो कहने को बहुत कुछ है, पर पहले इनकी एक दूसरे की सुन लेते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि संसद के 1 मिनट के सत्र का कितना लगता है बीएनडी? संसद की 1 मिनट की कार्रवाई पर करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। अंजना और कश्यप जी, कितना पैसा आखिर बर्बाद होता है जब कार्रवाई स्थगित होती है? 1 मिनट में 1.25 लाख रुपया। अच्छा चित्रा जी, कितना पैसा सदन में बह रहा है अगर कामकाज नहीं हो रहा है? हर मिनट का 2.5 लाख रुपए। राक्षस हो गए राक्षस। What the hell was this? Guys, sit together and discuss, please. 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। 1.25 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपए। मतलब पहले आपस में बैठ के डिसाइड कर लो कि 1 मिनट का कितना लगता है, उसके बाद जनता को बताना। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। इतना बता दो गुल्लू, तेरी प्लेट में जितना आता है ना, उससे तो कम ही है। थोड़ी मर्यादा रखिए। Problem is that Godi is continuously asking questions to the opposition party, not the ruling party, and that is the problem. I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। It was an old lie by our Gullu Akka BND. अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मतलब ये सूखा झूठ था बीएनडी द्वारा, मैं बताना भूल गया। वैसे तो बीएनडी बहुत झूठ बोलता है, लेकिन ये एकदम पकड़ में आया था। Attacked on Nagendra. The lie of BND was that Nagendra was attacked by farmers. ये ट्वीट भी लिखा बीएनडी ने कि देखो कैसे हमला किया है किसानों ने। हैशटैग बिग न्यूज, हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट एट पार्लियामेंट। बीएनडी की चाल ये थी कि ये देखो फार्मर प्रोटेस्ट में इसको फार्मर्स के द्वारा ये हुआ है।